नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। विधायक गीता जैन के द्वारा इंजीनियर को बुलाकर सरेआम थप्पड़ मारने के स्टंट का हुआ पर्दाफाश। कट्टर समाज सेविका अनीता दीक्षित दीदी ने कहा, गीता जैन ने अपने निजी स्वार्थ के चलते प्रभाग क्रमांक 6 के इंजीनियर शुभम पाटिल को मारा थप्पड़। ऑन ड्यूटी सरकारी इंजीनियर के ऊपर हाथ उठाना क्या गीता जैन जो एक लोक प्रतिनिधि हैं, इस तरह की हरकत करना शोभा देता है? इतने सालों में गरीबी का ख्याल नहीं आया, आज गरीबी का ध्यान आया है। इस तरह की ओछी हरकत शोभा देती है। कुर्सी पद की इतनी गर्मी, हम मानते हैं कि गुस्से में अपना आपा खोकर प्रभाग 6 के इंजीनियर शुभम पाटिल को थप्पड़ मार दिया, लेकिन फिर भी अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। गीता जैन को अब देखना है कि भाजपा पार्टी के हाईकमान और मनपा आयुक्त इस अशोभनीय बर्ताव के लिए गीता जैन पर क्या कार्रवाई करते हैं। अपने पद का इतना घमंड क्या कि ऐसी हरकतें अपने शहर के लोक प्रतिनिधि को शोभा देती है। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो हमारी यहाँ की विधायक गीता जैन है, जो बीच सड़क पर एक अधिकारी को थप्पड़ मारा है और उनकी थप्पड़ की गूंज पूरे भारत देश में सुनाई दे रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? इस पे मैं यही कहूँगी कि एक एमएलए होने के नाते उनको ये सब नहीं करना चाहिए जो उनको शोभा नहीं देता है। और उन्होंने मारना ही था तो जिसने सुपारी ली थी उसको मारते। जो जिस अधिकारी ने ऑर्डर पास किया था कि तुम जाकर के वो इनलीगल बांधकाम है उसको तोड़ो या ये करो, एक अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर गीता जैन जी ने जो भी किया है वो बहुत गलत किया। एक गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर हाथ उठाना, चाहे वो फिर मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो, कोई भी हो, नहीं उठाना चाहिए। जो कानून के खिलाफ है और उनके ऊपर इस चीज़ के लिए उनके ऊपर गुनाह तो दाखिल होना ही चाहिए, बनता है वो। लेकिन गीता जी को कहीं ना कहीं तो पछतावा है ही नहीं इस चीज़ का। उन्होंने जो किया वो सही किया। देखो, ऐसा है कि गीता जैन जो हैं उनको कभी भी अपनी गलतियों का पछतावा नहीं होता है। उन्होंने टिम्बा हॉस्पिटल को भी पीपी करने को निकली थी, प्राइवेट करने को निकली थी, तब उन्हें वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, अनाथ, जो इतने गरीब लोग वहाँ पे दवाई लेने आते हैं, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं तो हज़ारों की तादाद में पब्लिक मरीज आते हैं, दवाइयाँ लेके जाते हैं, उनका फ्री में वहाँ पे इलाज हो रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं। तब वो उस हॉस्पिटल को पीपी करने को निकली थी, तब उनको वहाँ पे गरीब नहीं दिखाई दे रहे थे। वो अनाथ बच्चे, वो अनाथ लोग, जो बुजुर्ग आते हैं वो उन्हें नहीं दिखाई दिए, पर यहाँ पे उन्हें वो अनाथ दिखे, वो छोटे छोटे बच्चे दिखे कि इन बच्चों को इन्होंने ऐसे किया, इनका घर तोड़ दिया। तो जब वो अपने स्वार्थ के लिए, जो वो अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं, उन्होंने बच्चों के लिए नहीं किया कि उनको बच्चों को घर तोड़ दिया, बच्चों को घर से बेघर कर दिया, उन औरतों को ऐसा कर दिया। तो उन्होंने जब पुलिस फोर्स के साथ जब उधर तोड़ो कार्रवाई चल रही थी, तभी उन्होंने जाकर के वहाँ पर ये सब करना था, ना कि शुभम पाटिल को फ़ोन करके बुला करके कि तुम इस जगह पर आओ, और बुला करके जब वो बिना अपने, उनके साथ ना कोई पुलिस फोर्स थी ना कुछ था, वो लोग वहाँ पर गए और उनको थप्पड़ जड़ दिया। तो उनको थप्पड़ मारने का मतलब क्या था? लेकिन शुभम पाटिल को तो 4 दिन पहले बुलाया गया था, लेकिन 4 दिन से वो आनाकानी कर रहे थे, जिसके लिए उसका गुस्सा भी था उनको। तो उसका गुस्सा ये नहीं होता है कि किसी को थप्पड़ मार दो, वो भी अब गवर्नमेंट सर्वेंट, उसको थप्पड़ मार। गीता जैन जी को चाहिए था कि उसका पूरा जो सही था सच सामने लाती ना, पब्लिक के सामने वो सच्चाई लाती कि बिल्डर ने उनको पैसा दिया, सुपारी दी और वो कार्रवाई करवाई। लेकिन मानसून का एक जीआर निकला हुआ है कि मानसून के अंदर कोई तोड़ो कार्रवाई नहीं की जाएगी, फिर भी उन्होंने तोड़ो कार्रवाई की। गलत किया है ना उन लोगों ने। मानसून का जो आप बोल रहे हो जीआर निकला हुआ है, मानसून पे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए कि ऐसा कहाँ पर है जहाँ पे मानसून में कार्रवाई नहीं हो। और यही गीता जैन जी जब महापौर थी तो इन्होंने उस टाइम पे कितना मानसून के टाइम पे कार्रवाइयाँ करवाई थी। कानून तो सबके लिए एक है, जीआर सबके लिए एक है। लॉकडाउन के टाइम पे आफ्ताब खान थे, वो अपने रिश्तेदारों के लिए जब डॉक्टरों से बड़ी आवाज़ में, अधिकारियों से बोले थे, तो उन पे एफआईआर लॉन्च हो गई थी। तो इन्होंने तो बीच सड़क पे एक अधिकारी को, गवर्नमेंट सर्वेंट को थप्पड़ मारा है, तो उसकी भी तो एक इज्जत है। ऐसा तो नहीं कि उसकी इज्जत नहीं है। तो इन पे एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च हो रही है? इन पे भी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए और इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एमएलए है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर सकती हैं, किसी को भी मार सकती हैं, किसी के साथ भी कुछ कर सकती हैं। वैसे भी मैं एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इनके एमएलए काल में इन्होंने क्या क्या कार्य किए पब्लिक रिलेटेड, या गरीबों के लिए इन्होंने क्या किया आज तक? ऐसा एक भी गरीब बताओ कि जिसके लिए इन्होंने कुछ किया, जो अपने 11 वचन पूरे नहीं कर सकती हैं, जो हमेशा झूठ पे झूठ बोलती हैं और लोगों को इस तरह से ये करती हैं। तो जब वो उनको इधर इसको जब मारा तो इसका भी वो पहले प्रूफ लाती ना
या फिर जो अधिकारी था, जो प्रभाग अधिकारी था, उसको पूछती, उसको जा कर के मारती। इंजीनियर को मारने का क्या मतलब था? वो तो उनको तो जो ऑर्डर दिया गया उन्होंने वो किया कि हाँ भाई हमें ऑर्डर हमारे बॉस ने दिया, हमने ये करना है, तो उसके लिए जाके कमिश्नर से बात करती, कमिश्नर से बोलती कि ऐसी ऐसी बात है। थप्पड़ मारने का मतलब क्या था? ये थप्पड़ की कीमत गीता जैन को चुकानी पड़ेगी कि नहीं चुकानी पड़ेगी, ये मैं पुलिस आयुक्तालय से, शासन और प्रशासन दोनों से मेरा ये है कि इसको, इसके थप्पड़ की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, और इसको चुकानी ही पड़ेगी। और मेरा पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे भी मैं ये मांग करती हूँ, जैसे उप मुख्यमंत्री वगैरह हैं, जो हमारे अध्यक्ष वगैरह हैं, इनसे मैं ये मांग करती हूँ कि इस थप्पड़ का जो भुगतान है वो गीता जैन जी को देना पड़ेगा। और आप लोग इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं पार्टी के से? तरीके से थप्पड़ अधिकारी पे मारा तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है उनकी कुर्सी का गलत फायदा उठा रहे हैं? गीता जैन एमएलए होने का पूरी तरह से गलत फ़ायदा उठा रही हैं, जो उनको शोभा नहीं देता है। अगर ठीक है, उसने अधिकारी को जो थप्पड़ मारा वो भी बहुत गलत किया है, गवर्नमेंट सर्वेंट था वो। दूसरी बात ऐसी है कि उनको इतना ही गुस्सा था और इतना ही उनको ये था कि भाई हाँ ऐसा करना है तो उसको सस्पेंड करवा देती या कमिश्नर से जा कर के बात करती। पर इस तरह से बीच रास्ते में या पब्लिक प्लेस में उसको थप्पड़ मारना, वो भी एक अधिकारी को, तो बहुत गलत चीज़ है, जो नहीं होना चाहिए था। पर उनका कहीं ना कहीं कहना है कि छोटे बच्चे और पूरे लेडीज पे उन्होंने हाथ उठाया और उनके सामने हंस रहे थे। ऐसा क्या उन्होंने देखा था जब उन्होंने छोटे बच्चों के ऊपर और लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाया था? ऐसा कोई उनके पास एविडेंस आया था क्या? बोलने को तो कोई भी कुछ बोल सकता है कि हाँ इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। बोलने को तो गीता जैन जी ने भी बोला था इलेक्शन के पहले, अपने 11 वचन दिए थे, क्या उन्होंने पूरे किए? मैं यही कहना चाहूँगी, एक्चुअली मैंने दिलीप ढोले जी को फ़ोन किया था और मैंने उनको बताया था कि ये जो आपके इंजीनियर के ऊपर हाथ उठाया गया है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो क्या ये शोभा देते हैं और आप इसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे कानों तक बात आई हुई है और अभी हम बोला इस पर डिस्कस करते हैं और फिर एक्शन तो हम लेंगे, किसी के ऊपर ऐसे कोई हाथ नहीं उठा सकता है। और अपने एमएलए होने का जो गलत फ़ायदा उठा रही हैं, अगर अभी भी इनके ऊपर एफआईआर नहीं की गई या इन पे कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और ऊपर जो बैठे हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारी पार्टी के, उन्होंने इनको पार्टी से नहीं ये किया गया, तो मुझे लगता है कि इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी और ये आगे आगे और भी ज़्यादा ये सब कुछ कांड करती ही रहेंगी। है जो इन्होंने शुरुआत से शुरू किया है महापौर के टाइम से, वो अभी तक इनका चालू है और आगे भी चालू रहेगा। इसी तरह से इन्होंने पहले महापौर के टाइम पे मार्केटें बंद की, गरीबों के पेट पे लात मारी, तब इनको और गरीबों के बच्चे नहीं दिखाई दे गीता जैन रहे। काल अधिकाऱ्याला मारहाण झाली, आमदार जे आहेत त्यांच्याकडून, आणि त्यावरून सुद्धा भरपूर टीका होते. तुम्ही काय सांगाल? मला असं वाटतं की लोकप्रतिनिधींनी संयम बाळगला पाहिजे. हे ठीक आहे की कधीतरी संताप होऊ शकतो, एखाद्या गोष्टीत राग अनावर होऊ शकतो, तरीही लोकप्रतिनिधींना संयम बाळगून कायद्याच्या चौकटीत काम करणं हेच योग्य आहे असं माझं मत आहे. कि मैं जब वहाँ गई और देखा कि बारिश में एक जीआर है कि रहते घरों को आप तोड़ नहीं सकते, वो अनाधिकृत हो या अधिकृत। ये तो घर अधिकृत था, पीछे से थोड़ा बढ़ाया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद हमारे जेई ने उस जीआर को अवमान करके वहाँ गए, उन्होंने इलीगली वो घर को तोड़ा। वहाँ रहते एक तो बच्चा 6 महीने का था, ऊपर बारिश बरस रही थी और उसको घर से बाहर किया, महिलाओं को खींचते हुए घर से बाहर किया। और वो क्यों किया कि एक बिल्डर से उन्होंने सुपारी ली थी, वो बिल्डर का प्लॉट था, वो सरकारी जगह नहीं थी। जबकि सरकारी जगहों पर इतना अतिक्रमण होता है, जिसका वो पगार लेते हैं, वो तोड़ने का उनको नहीं सूझता है, पर ये प्राइवेट बिल्डर को अपना प्लॉट खाली करा के देने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया। ये मामला कहाँ का है मैडम? ये पेंटरपाड़ा का है। क्या ऐसा आन पड़ा कि आपको थप्पड़ मारने की जरूरत पड़ गई मैडम? देखिए, जब वो महिलाएं मेरे सामने रो रही थी, अपना दुख बता रही थी, तब ये जेई उन पे हंस रहा था। मैं महिला हूँ, एक महिला हूँ, दुखी महिला जब मेरे सामने रोती है तो कोई दूसरा भी आके उनको पानी देता है, और ये राक्षस, ये मैं राक्षसी कहूँगी, वो मानव नहीं हो सकता।